बात करते हैं लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक जो वाकया पेश आया उस हवाले से। भाटी गेट के करीब एक माँ और 10 महीने की एक बच्ची वो एक सीवरेज लाइन में गिर गई हैं। एक नाला या सीवरेज लाइन इसको हम कह सकते हैं। माँ की लाश मिल गई है, 12 घंटे गुजर गए लेकिन बेटी उसकी तलाश अभी तक जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। अभी हम कराची के दुख से नहीं निकले थे। कराची में जो कुछ हुआ उसके बाद अब ये, और हमें लग रहा था कि शायद ये कराची में ही इस तरह के वाकयात ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन लाहौर में यहाँ पर भी ये वाकयात हो रहे हैं। तो इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। उमैर राना हमारे नुमाइंदे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उमैर, जरा थोड़ी सी तफसील बताएं, किस तरह से ये खातून और उसकी बच्ची इस सीवरेज लाइन में गिर गई हैं और फिर बच्ची की तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक भी थोड़ा सा बताएं। उमैर क्या हुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 15 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक जो है ये मामला हल नहीं हो चुका है। मुमकिन तौर पर तकरीबन 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो 24 साल खातून थी उसकी लाश जो है वो तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर के एरिए के बाद जो आउटफॉल रोड की जो रोड है उसके डिस्पोजल स्टेशन से बरामद हो चुकी है, लेकिन 10 माह की जो बच्ची है उसकी लाश अभी तक बरामद नहीं हो चुकी है। ये अफसोसनाक वाकया आया किस जगह पेश है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तकरीबन 4 फीट जो चौड़ा ये एक मेन होल है। रात तकरीबन 7:30 बजे का वकूआ है। ये 7:30 बजे इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर रक्षा जो है वो ठहरा है। ये जो चादर ग्रीन कलर की लगी हुई है ये रात इस वाक़े के बाद यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि जब यहाँ पर रक्षा रुका तो वो खातून जो कहा यह जा रहा है पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से कि यहाँ पर वो रक्षा रुका है। रक्षा उतरने के बाद जो है खातून अपनी 10 माह की जो बेटी उसकी गोद में मौजूद थी उसने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा था, इस इलाके में अंधेरा था, तो वो यहाँ पर मुमकिन तौर पर इस जो गड्ढे में जो मेन होल है ये खुला हुआ था। इसको कवर अभी सुबह किया गया है, ये रात से भी खुला हुआ था तो इसके अंदर गिरी है। आपको अगर मैं दिखा सकूं, अगर शायद कैमरामैन मेरा दिखा सके, इसकी जो तकरीबन गहराई है वो 15 फुट गहराई है। 15 फुट गहराई में जब वो खातून अपनी बच्ची के साथ यहाँ से गिरी है तो यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके मुताबिक रेस्क्यू को कॉल की गई। रेस्क्यू के ये कहा जा रहा है कि 7:30 बजे रेस्क्यू का जो ऑपरेशन रूम है वहाँ पर कॉल मौसूल हुई है, जिसके बाद 4 मिनट के बाद रेस्क्यू ने रिस्पॉन्ड किए। 4 मिनट के बाद से अब तकरीबन 15 घंटे हो चुके हैं, कार्रवाइयाँ जारी हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। गोताखोर यहाँ पर जो यहाँ पर जा सकते हैं रेस्क्यू के एहलकार, वो इसके अंदर भी यहाँ पर जाने के बाद जो है 3 जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन जो खातून की लाश है वो 24 साल खातून तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जो आउटफॉल रोड का डिस्पोजल स्टेशन है वहाँ से बरामद हुई है। रेस्क्यू एहलकारों से जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ये 1.5 फीट चौड़ा पाइप है और कर्व भी इस पाइप के अंदर मौजूद हैं जो 3 किलो एरिया बनता है, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा है कि खातून की वो लाश है, लेकिन अभी तक 10 माह की जो बच्ची है उसकी लाश को ढूंढने के लिए जो है अच्छा वो कार्रवाइयाँ हमें थोड़ा सा क्लियर होना पड़ेगा। उमैर, वाक़े के बाद मैं थैंक यू, आपने बता दिया सारी सिचुएशन के बारे में या किस तरह से ये वाकया हुआ है, ये ट्रेजेडी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल ये है क्या हमें इसको रेस्क्यू कहना चाहिए, क्योंकि अब अगर एक लाश मिल चुकी है तो वो बॉडी ढूंढने के लिए जो है ना ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू तो जिंदा लोगों को किया जाता है और अब जिनकी जान चली गई है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसको OSD किया जाएगा, किसको मुअत्तल किया जाएगा। वज़ीर आला ने तो नोटिस ले लिया, क्योंकि वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया, ठीक है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वो उनसे जब बात की जाती है तो वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात धर रहे होते हैं। बिल्कुल वही हमें सिचुएशन नज़र आएगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो जैसे हमें कराची के अंदर सिचुएशन नज़र आई थी कि यहाँ पर भी वैसी नज़र आए, लेकिन जानें चली गई हैं। अब बाद में उसको कवर करने से, बाद में उधर एक ग्रीन कपड़ा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 जानें जो हैं, 10 माह की बच्ची है, 24 साल की वो खातून थी, बच्ची थी, मैं उनको बच्ची कहूँगी क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी और उसके बाद उनकी जान का चले जाना इंतहाई अफसोसनाक है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे।